क्या कहने 90 प्लस इज इट। पाकिस्तान ने पेरिस ओलंपिक्स में गोया गोल्ड मेडल जीत लिया है। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है। अरशद नदीम ने तारीख रकम कर दी है। वर्ल्ड अरशद नदीम कमाल हो गया है पेरिस ओलंपिक्स में। आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने ये एजाज हासिल कर लिया है कि जहां पर पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल को सिक्योर कर लिया है पाकिस्तान ने। सजदा शुक्र अदा कर रहे हैं खुदावंद ताला के हुजूर अरशद नदीम इस वक्त पेरिस की सरजमीन पर, और जहां दुनिया देख रही है और दुनिया हैरान और परेशान है कि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने क्या तारीख रकम की है। 91.79 की थ्रो कर दी, यानी कि 2 थ्रो कर दी उन्होंने 90 प्लस की। जीते तो दायरे से पहले वाली थ्रो पर है, लेकिन जो आखिरी थ्रो की है वो भी 90 प्लस की, 91 पॉइंट समथिंग अरशद नदीम ने। और इस वक्त यानी कि 2 थ्रोज अरशद नदीम ने किए जो कि 91 प्लस किए हैं। 2 थ्रोज अरशद नदीम ने किए हैं जो कि 91 प्लस किए हैं और पाकिस्तान का नाम बुलंद कर दिया है, कमाल कर दिया है। और इस वक्त पेरिस ओलंपिक्स जो दुनिया भर में अरबों लोग देख रहे हैं, उन सब के समातों में ये नाम जा रहा है कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है पेरिस ओलंपिक्स में। तारीख रकम हो गई है, नाकाबिले यकीन मंजर रकम हो गया है। जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल बना दिया गया है। 118 साल तारीख को तोड़ दिया गया है, नई तारीख रकम कर दी गई है। पाकिस्तान ने 32 साल बाद कोई इस तरह का एजाज हासिल किया है। पहली मर्तबा हालिया तारीख इस तरह किसी इंडिविजुअल ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद है और हम सब कहेंगे शाबाश अरशद नदीम, कमाल कर दिया है आपने। 1984 में, ये 1984 की बात है जब लास्ट इंडिविजुअल गोल्ड लिया था पाकिस्तान, वो भी एक टीम था, इंडिविजुअल तो नहीं लिया, मगर लास्ट टीम जो लिया था गोल्ड 1984 की बात है कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई गोल्ड मेडल आया था। यानी एक पूरी नस्ल है जिसने अपनी जिंदगी में किसी भी हवाले से ये मंजर नहीं देखा जो मंजर इस वक्त देख रहे हैं हम, कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं। कोई मुवाजना नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है उन सहूलियात का जो अरशद नदीम के पास थी और उनका जिससे मुकाबला था उनके पास थी। कोई सिरे से कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन वो जोश, वो जज्बा जो अरशद नदीम के पास था उससे उन्होंने शिकस्त दी सबको। 1984 के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला है। 1984 के बाद 40 साल बाद, तकरीबन 4 दहाइयों बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला है ओलंपिक्स में और कमाल कर दिया है अरशद नदीम ने। कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। और हर मुश्किल money can buy anything but not a gold medal। वाह वाह, क्या बात है। Money can buy anything but not a gold medal। बगैर पैसों के, बगैर सहूलियात के ये गोल्ड मेडल अरशद नदीम की तमाम तर मेहनत, तमाम तर कौम की दुआओं का नतीजा है कि पाकिस्तान आज ये गोल्ड मेडल जीता है। लोगों को तवक्को जरूर थी कि कोई मेडल जीतेगा, लेकिन लोगों को ज़्यादातर तवक्को थी कि शायद ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन गोल्ड मेडल की। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में जब उन्होंने 90.18 किया था तो बहुत से लोगों को ये तवक्को थी कि नदीम अरशद आगे बड़ी थ्रो करेंगे। एशियन गेम्स पिछले साल उन्होंने इंजरी की वजह से मिस किया, लेकिन कमाल है इसके माँ बाप की दुआएं, पूरी कौम की दुआएं कि पाकिस्तान गोल्ड मेडल में ओलंपिक्स के नक्शे पे आज गोल्ड मेडल इंफरादी तौर पर जीतने वाला मुल्क बन गया। बिला क्या बात है, कमाल। मैं कहूँगा जितने पाकिस्तानी इस वक्त जो कि लाखों मिलियन करोड़ों की तादाद में होंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर आप अपने घरों में बैठे होंगे, एक बार तालियां हो जाए अरशद नदीम के लिए कि कमाल कर दिया है। अरशद नदीम ने 2 मरतबा 91 प्लस की थ्रो करके और 92.97 के साथ न सिर्फ ये कि जीता है, न सिर्फ ये कि टॉप किया है, न सिर्फ ये कि गोल्ड मेडल लिया है, बल्कि तारीख रकम की है। आपको बता नहीं सकती, कल से दुआएं कर रहे हैं हम लोग एंड लिटरली मुझे खुशी से रोना आ रहा है। दिस इज सच अ प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड कहते हैं ना मेहनत रंग लाती है। अरशद नदीम ने बहुत मेहनत की है एंड इवन लास्ट ईयर हम लोग बहुत दुआएं की थी उनके लिए, और जो उनकी हिम्मत है, जो उनका जज्बा है, जो उन्होंने इवन व्हेन ही वाज ऑन द फील्ड टुडे, जो एक कॉन्फिडेंस था एंड
the whole nation was supporting him, and I think ये बहुत important होता है एक प्लेयर के लिए कि जब उसके लिए आवाम खड़ी होती है, उसके लिए सपोर्ट कर रही होती है, दुआएं दे रही होती है, तो उसमें जरूर जो है वो उसका असर आता है। तो उनकी मेहनत है और सबकी दुआएं हैं, और आज हम 40 साल बाद जीत सके। It's such a huge thing for us and such a proud moment for Pakistan. So I'm really happy. मेरा दिल भरा हुआ है इस वक्त। मेरे literally I was glued to the screen. हम सब घर में बैठे दुआएं कर रहे थे, और बस खुशी का ये आलम है कि आंसू बह रहे हैं। I'm just so happy right now. और ये मोमेंट्स हमारे पास कम आते हैं एज अ नेशन इस तरह सेलिब्रेट करने के। तो अरशद नदीम ने आज हमें मोमेंट दिया, और मैं भी कमाल नहीं है कि हम अभी ये बात ही कर रहे थे कि अरशद का जिन से मुकाबला था, उनके पास दुनिया की हर सहूलत अवेलेबल है, दुनिया का बेस्ट ट्रेनर अवेलेबल है, करोड़ों का इक्विपमेंट अवेलेबल है। यहाँ अरशद नदीम की 3 हफ्तों की मेहनत है, और बाकी उनका अपना जोश है, जज्बा है, और उन्होंने जो है वो उनके साथ वाले जितने भी और 11 लोग थे, उन सबके पास हर एतबार से अरशद नदीम से कई गुना ज़्यादा बेहतर सहूलियात थी, लेकिन अरशद नदीम ने कमाल कर दिया। तो ये एक बहुत ही मजेदार बात नहीं है। जब मुल्कों के प्लेयर्स आते थे तो मैं देख रही थी कि वो काफ़ी बफ हैं, और काफ़ी मतलब उनको देख के होता था कि अब कहीं ये ज़्यादा दूर इनका जैवलिन ना जाए, हमारा वाला जो है वो हाईएस्ट रहे। बट बात सारी वही है कि he is so good at it and he's worked so hard कि वो चीज़ दुनिया से लोग आए हुए हैं, और वो अपनी तरफ से, जैसे आपने कहा, they have the best training and facilities, but जहाँ पे मेहनत और दिल की लगन और जज्बा और सही सच्चा एक प्लेयर जब खेलता है ना, तो इसी तरह जीतता है, जैसे जीतता है। आप मुझे बताइए, जब आपने अपना पैगाम रिकॉर्ड कराया था, जब हमने देखा, तब आपको सच्ची बात बताइए, कितनी ख्वाहिश तो सबकी थी, लेकिन जरा मेरा दिल कह रहा था वसीम के जीतेगा, हम पाकिस्तान जीतेगा, इस दफा अरशद नदीम जीतेगा, दिल कह रहा था। और हमारे मुल्क के लोगों में बहुत टैलेंट है, बस उनको ये एक एग्जाम्पल है फॉर आवर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू रियलाइज एंड रिकग्नाइज द टैलेंट दैट वी हैव, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको वो मौके देने चाहिए ताकि वो हमें दुनिया भर में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकें, क्योंकि पोटेंशियल टैलेंट सब कुछ है, सिर्फ रिसोर्सेज की कमी है एंड सपोर्ट की कमी। सो दैट्स व्हाट वी शुड बी बैकिंग देम फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक्स। मैं भी प्लीज हमारे साथ कुछ लम्हे रहिए, ताकि हम जरा हुमायूं साहब से ही पूछें। हुमायूं भाई भी हमारे साथ हैं। हुमायूं सईद साहब, कमाल नहीं हो गया? मतलब ये तो मतलब इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था मेरा ख्याल है आज के दिन या रिसेंट टाइम में पाकिस्तान के लिए। हुमायूं भाई, मैं तो फोन पे लाइव बस वो देख रहा था, मेरे पास वो लाइव अपडेट्स आ रही थी, बस मैं उसी को देखते जा रहा था कि ये जो पहला फाउल हुआ तो मैं बड़ा ही डिसअपॉइंटेड हो गया, बड़ा दिल बैठ गया, लेकिन क्या उसने सेकंड थ्रो में ही उसने कमाल कर दिया माशाल्लाह ये बंदा। और ये सही बात है कि ये सिर्फ इसका पैशन है, और हमें इन सारे गेम्स को हम क्रिकेट के ऊपर तवज्जो देते हैं, बिल्कुल देनी चाहिए और देनी चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे गेम्स हैं जो ओलंपिक्स में खेले जाते हैं, उनको इग्नोर क्यों किया जाता है? हमारे मुल्क में इस किस्म का टैलेंट है, और ये आपके सामने मिसाल है अरशद नदीम की कि वाकई कि इतनी फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं है, लेकिन इस इंसान ने सिर्फ अपनी मेहनत, लगन और पैशन से जो है ये यहाँ तक आज हमारा नाम रोशन कर दिया। अभी हमारे साथ नू बट थे, ये कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट हैं। ओलंपिक्स में इसलिए नहीं जा सके कि फेडरेशनों की आपस में चपकलिश थी। हम वेट लिफ्टिंग में मेडल्स जीत सकते हैं, हम बॉक्सिंग में मेडल जीत सकते हैं, हम रेसलिंग में मेडल जीत सकते हैं, लेकिन हम दूसरे मतलब खेलों के ऊपर पैसे ही नहीं खर्च करते। और स्पोर्ट्स बोर्ड ऐसा है कि जिसने 38 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को वापस कर दिया। कैन यू बिलीव इट हुमायूं भाई? अब ये मौका है, खैर चले हम इसमें ज्यादा इस पे वो नहीं करते, लेकिन हम वी कैन ओनली रिक्वेस्ट दी अथॉरिटीज। तो अभी खुशी का मौका है, लेकिन हम खाली ये कहें कि जब इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कमाल कर रहे हैं हमारे लड़के, तो फिर अगर इनका ख्याल रखा जाए तो फिर क्या नहीं कर सकते? मतलब ये तो कोई ये तो बिल्कुल बेबात वाज़ेह हो गई ना। और हम देख रहे थे कि किस तरह लोगों के दिल धड़कते। जब हम मैविश से बात कर रहे थे तो मतलब वो एक्चुअली वो आंसुओं के साथ बात कर रही थी, रो रही थी। हर पाकिस्तानी का दिल इतना भरा हुआ है, इतना खुशी से सरशार है, क्योंकि हमें एज ए नेशन बहुत कम मौके मिलते हैं इस तरीके से सेलिब्रेट करने के। हुमायूं भाई, बिल्कुल ऐसा है, मैं अपने घर में सिर्फ चक्कर लगा रहा हूँ, और जब से वो उसने ये थ्रो किया है, सीरियसली मैं किससे बात करूँ, क्या करूँ? और मुझे अभी मैंने मैसेज देखा आपका और मैंने कहा मुझे फोन करें कोई, मैं एटलीस्ट मेरा दिल हल्का हो रहा है आपसे बात करके। इस पे तो आपको एक अच्छा ड्रामा बनाना चाहिए, इंस्पायरिंग रोल मॉडल रख के अरशद नदीम को।
बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये मुल्क वैसे का वाकई इसमें सबसे पूरी बड़ा स्टोरी बनती है, पूरी यानी स्टोरी बनती है। कमाल है ना, यानी बिल्कुल कि जिस तरह ये मियां चन्नू से एक लड़का उठा जिस है। तरह ये 2011 में आया है और मुल्तान में जब इससे रिपोर्टर ने पूछा कि आप आज जेवलिन थ्रो में जीते हैं, आप अपने जूते की तरफ देखें, जो जूते सामने की तरफ से फटे हुए थे। ओह माय गॉड, क्या बात है। तो भाई हुमायूं भाई और महविश साहब, आप जरा इस बारे में सोचें, कुछ एक बड़ी जबरदस्त कहानी है और इसमें भी कुछ बिल्कुल, ख्याल बिल्कुल। इंस्पिरेशन बिल्कुल होगी बनाएंगे। यंगस्टर्स के लिए, No वो doubt। ड्रामा बनेगा। बिल्कुल, ये ड्रामे सारे लोग देखते हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन होगी, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, बच्चियों के लिए भी, कि वो आए जी, और अपने आप को स्पोर्ट्स में मनवाएं। जबरदस्त। नो नो बिल्कुल जी। नो डाउट। हुमायूं भाई, आपके तो वैसे भी तीर बड़े निशाने पे लगते हैं, हमने सुना है, तो आप जरा है ना ये नेताबाजी के मामले पे आप जरा ये देखें और कोई मूवी शूवी बनाए। जेंटलमैन के बाद जेवलिन मैन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। टाइटल भी मैंने आपको दे दिया। दे दिया जी। महविश, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, आई एम सो ग्रेटफुल। हुमायूं भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हम मैं जरा तो बल्कि कहूंगा कि जो इंफराद मिलेंगे अरशद नदीम को, उसके साथ साथ मियां चुन्नू को जेवलिन का शहर डिक्लेयर करना चाहिए हाँ सही, और इसके ऊपर बिल्डअप करना चाहिए कि मियां चुन्नू और अतराफ में जितने भी लोग जेवलिन के लोग होंगे, बच्चे होंगे, वो उनको इंस्पिरेशन मिले कि वो लकड़ियों से और छोटी छोटी चीजों से जेवलिन फेंकना शुरू करें। क्या बात है, सही सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे साथ मैं इस वक्त यानी लोगों का जो इस वक्त जोश जज्बा और सूरत हाल है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हमारे साथ है कि टेलीफोन पे हैदर साहब है कंट्रोल रूम, बताइएगा मुझे। अच्छा, मिला रहे हैं। मीनवाइल तब तक मैं एक बार फिर आपको बता दूं, हमारे पास आपसे शेयर करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने 40 साल बाद, 4 दिहाइयों बाद ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान के शहर मियां चन्नू से उठने वाले इस नौजवान अरशद नदीम ने न सिर्फ ये कि तारीख रकम की है पाकिस्तान के लिए, बल्कि तारीख रकम की है दुनिया के लिए, बल्कि तारीख रकम की है ओलंपिक्स के हिस्ट्री में। 118 साल तारीख में इस तर्ज का थ्रो नहीं फेंका गया जो मियां चन्नू से ताल्लुक रखने वाले अरशद नदीम ने फेंका है। और ये उस ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं, हम उस मैदान की बात कर रहे हैं जहां दुनिया का एक से बड़ा एक तुर्रम खान आया है, जहां वो सारे ममालिक के लोग आए कि जिन्होंने अपने खिलाड़ियों पर अरबों डॉलर्स लगा दिए हैं, लेकिन वो सब वो ना कर सके जो अरशद नदीम ने कर दिया है। सीनियर सियासतदान हैदर अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ हैं। हैदर भाई, मैं कह रहा था आज रात तो खुशी से नींद नहीं आने वाली है। ये एक कमाल नहीं कर दिया है, मतलब क्या बात है। वाकई वसीम और हुमायूं भाई, बहुत बड़ा मोमेंट है, न सिर्फ अरशद के लिए बल्कि हम सब पाकिस्तानियों के लिए। और इसकी वजह यह है कि अरशद जो है वो इस वक्त इस सदी का सबसे बड़ा जेवलिन थ्रो प्लेयर बन गया है। यस यस। 118 बरस तवील जो रिकॉर्ड था वो तोड़ा है। तो इस सदी में इससे बड़ा जेवलिन थ्रो का, नेजाबाजी का खिलाड़ी नहीं गुजरा है। ही इज प्लेयर ऑफ द सेंचुरी। हमें इस पर फख्र होना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान के एक बहुत छोटे से शहर मियां चुन्नू से उठने वाला एक ऐसा गरीब लड़का कि जिसके पास कुछ वसाइल नहीं थे, तन्हे तन्हा अपनी मेहनत से आज वो सदी का सबसे बड़ा ओलंपियन बन गया है। वी शुड बी प्राउड ऑफ हिम। और पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी फख्र की बात क्या हो सकती है कि इस सदी में इससे ज्यादा तवील नेजा किसी ने नहीं फेंका। इस प्लेयर ऑफ द सेंचुरी, ओलंपियन ऑफ द यानी सेंचुरी। ऐसा लग रहा है कि वैसे ही किसी ने एक जुमला लिख दिया, लेकिन ये किसी ड्रामे का स्क्रिप्ट, किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये तारीख रकम हो गई है, ये एक्चुअली हो गया ऐसा जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल, ये तारीख रकम हो गई है। अभी हमने सबने टीवी पर देखा है और बहा लोग इस बात के गवाह हैं कि अरशद जो है स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम तमाम पाकिस्तानियों का सर जो है वो फख्र से बुलंद हुआ है। अभी इंशाल्लाह हमारा कौमी तराना गूंजेगा इस ओलंपियाड में और हम प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पाकिस्तान का झंडा लेकर अपने ऊपर ओढ़ के घूमेगा। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया हैदर अली साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत नवाजिश। हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन यानी कि वफाकी वजीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूद हैं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बदामी साहब, आपको, पूरी कौम को ये गोल्ड मेडल मुबारक हो। और जो एक्साइटमेंट का लेवल है मैं आपको बता नहीं सकता। मैं शायद आपके सामने होता तो आपको छलांग मार के मैं शायद हक कर लेता। इतनी लगा लेते हैं वहाँ। यानी इस वक्त अपने आंसू रोकना मुश्किल हो रहा है, अपने जज्बात रोकना मुश्किल हो रहा है वाकई के मतलब। और मैं आपको बताऊं, ये अभी अरशद से जाने से पहले हमारी मुलाकात हुई खानेवाल के जिस इलाके से इनका ताल्लुक है।
इतनी मियां चन्नू में इतनी कसम पुरसी की हालत थी कि वहां पे ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। अरशद जब आए और वजीर आज़म से मिले तो उन्होंने कहा जी मुझे तो साउथ अफ्रीका का वीजा कोई नहीं दे रहा, मैंने अच्छा। साउथ अफ्रीका जाना है, मेरी ट्रेनिंग है। तो फिर हम जुट गए और देखिए जब आप नौजवानों की हौसला अफजाई करते हैं ना और दिल से उनके लिए कोई काम करते हैं उसके नतीजे मुस्बत आते हैं। ये आपको याद होगा पंजाब यूथ फेस्टिवल एक बहुत बड़ा हुआ था, जी, याद है उसमें से ये निकले। और देखें अरशद की वालिदैन की दुआएं, पूरी कौम की दुआएं, और मुझे खुशी इस बात की भी है कि देखें नीरज चोपड़ा से इनका मुकाबला होता रहा जी हाँ, और नीरज हमेशा गोल्ड लेके जाता था और आज अरशद नदीम ने जो कर दिया है अल्लाह ताला का शुक्र है, कौम का फख्र जो सर इसने बुलंद किया है और पूरी कौम जो है वो अरशद नदीम के पीछे खड़ी है। और मैं ऐलान करना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म साहब का मुझे भी मैसेज आया हाँ। कि अरशद को वापसी पे हीरोज वेलकम दिया जाएगा और बाकायदा उसका प्रॉपर एहतमाम और इंतजाम किया जाएगा कि इसको जिस तरीके से हमने वेलकम करना है एक फकीदल मिसाल इस्तकबाल होगा इंशाल्लाह ताला। जबरदस्त। और हम समझते हैं कि अता भाई कोई मतलब जाहिर है कोई भी फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन अरशद ने जो कर दिया है उसका एवज तो नहीं हो सकता, पाकिस्तान का नाम रोशन किया इतना, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हर एतबार से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ख्याल करना चाहिए अपने इस हीरो का। अरशद जब आए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, वसीम भाई जब ये आए थे तो तब फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन इनकी की गई और वो ट्रेनिंग का सारा किया गया, वीजा फौरी लगवाया गया। मगर अब वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि एक कमेटी बैठे इसके ऊपर और मुझे बताएं कि हम ऐसा काम करें जो किसी के लिए पहले ना हुआ हो। और ये सिर्फ अरशद की बात नहीं है, ये उन लाखों अरशदों की बात है जो किसी वजह से लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से रह जाते हैं। तो एक मिसाल कायम करनी है कि अरशद के लिए हमने ये काम किया है ताकि लाखों अरशद निकलें और इसकी राह पर चलते हुए उसके फुटस्टेप को फॉलो करते हुए अपने मुल्क का जो है वो नाम रोशन करें और हम सबका सर फख्र से बुलंद करें। तो ये एक इंशाल्लाह ताला एक एग्जेम्पलरी होगा और तारीख साज किस्म का पैकेज होगा इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, ये अल्लाह का अता करदा है, आपका नाम भी अता है, अल्लाह ने अता किया हमें। बस एक तो जेवलिन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए और दूसरे स्पोर्ट्स जैसे बॉक्सिंग है, रेसलिंग है और हमारी शूटिंग है, इनके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें। अगला ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में 4 साल बाद है, वही लॉस एंजलिस जहां पाकिस्तान ने हॉकी का गोल्ड मेडल जीता था। हॉकी के ऊपर सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। राना मशहूद साहब कर रहे हैं एफर्ट। आप जरूर चला दीजिएगा। जब हॉकी का इवेंट हुआ और अजलान शाह के हम फाइनल में रनर अप थे तो हॉकी के रिवाइव के लिए अब काम शुरू हो गया और इंशाल्लाह ताला अगली उम्मीद ये है कि अब हॉकी को वापस रिवाइव करके उस मकाम पर लेकर जाना है। लेकिन आप फेडरेशन से जरूर ये पूछिएगा कि वो अजलान शाह जिसमें पाकिस्तान की टीम सेकंड आई, उसके बच्चे जब पोलैंड में खेलने गए तो उनकी वही किट यूज की गई और उसके ऊपर टेप लगा के उन्हें खिलाया गया। ये आप फेडरेशन से जरूर सवाल कीजिएगा। ये फेडरेशन के बड़े मसाइल हैं और बड़ी सियासत है, इसको सियासत से पाक करना है। देखिए कुछ चीजें हैं ना हमें पाकिस्तानियों को जोड़ती हैं, हमारी रेजिलियंस है, मुश्किल आ जाए ना किसी पे हम इकट्ठे हो जाते हैं, जलजला हो, सैलाब हो। और दूसरी बात ये कि खेल हमें जोड़ते हैं, हमें ये कोशिश करनी है और ये आपस में तय करना है कि इसको सियासत से पाक करना है, फेडरेशन को सियासत से पाक करना है और इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करके इनका मोराल बूस्ट करना है नौजवानों का इंशाल्लाह। तो अता तारड़ साहब, हमें लोगों के भी पैगामात आ रहे हैं कि भाई अता तारड़ साहब से रिक्वेस्ट कीजिए कि ये जिस एयरपोर्ट पे भी लैंड करें वहां से मियां चन्नू तक इनका इस्तकबाल होना चाहिए। तो ये सब होगा आई होप कि, और हम अपने हीरो का इस्तकबाल शायद निशान करेंगे। फूल की पत्तियां निछावर होंगी और मियां चन्नू तक इंशाल्लाह ताला पूरी कौम देखेगी। और देखिए जिस एयरपोर्ट पे भी लैंड करेंगे सूबाई हुकूमत के साथ मिलके हम बाकायदा इसकी भरपूर तैयारी करेंगे और एक फेस्टिविटी होगी। और 14 अगस्त पे भी मैं समझता हूँ कि एक स्पेशल प्रोग्राम अरशद के नाम होना चाहिए। जबरदस्त, इंशाल्लाह। थैंक यू अता तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल तर्जुमान जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का ये पैगाम पहुंचा रहे थे कि जब अरशद वापस लैंड करेंगे पाकिस्तान तो उनका एक स्टेट लेवल पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा, शाया निशान इस्तकबाल किया जाएगा और मियां चन्नू तक एक प्रॉपर तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। और जिस तरह शाहिद हाशमी साहब आपकी भी करना चाहिए पाकिस्तान को, अब इस विक्ट्री पे बिल्डअप करना चाहिए गवर्नमेंट की भी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की भी, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और जितने भी फेडरेशन हैं उनको चाहिए अब इसके ऊपर बिल्डअप करें। सही बात है। और ये इस मौके पे जो सारे लोग अरशद के साथ रहे, सलमान भट्ट साहब, उनको सबको बहुत अकरम साही साहब, साकी साहब, अकरम साही साहब इससे पहले पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के, उसके पास जेवलिन नहीं थे, उन्होंने 4-5 उसको जेवलिन दिलवाए।
तो ये सारे लोग हैं जो गाहे बगाहे इन एथलीट्स की मदद करते हैं, उनका भी किरदार होता है, उनको भी उतना ही क्रेडिट जाना चाहिए जितना दूसरे लोगों को मिलता है, तो होना चाहिए। और अब अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तश्कील न हो, वो पैसे जो गवर्नमेंट एलोकेट करती है स्पोर्ट्स के लिए वो स्पोर्ट्स में ही खर्च हो, वापस गवर्नमेंट के पास ना जाए। सही बात, बिल्कुल ठीक बात है। हमें बहुत सारे और लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, अब बताइएगा जब हमारे अगले मेहमान लाइन पर हो तो। नामुमकिन जो था वो मुमकिन हो गया है, जो एक ख्वाब था वो हकीकत हो गया है, जो लग रहा था कि कभी नहीं हो सकता वो एक्चुअली आज हो गया है। मैं हैदराबाद रिजवी साहब के अगर अल्फाज का सहारा लूँ तो इस सदी के सबसे बड़े स्पोर्ट्समैन, इस सदी में सबसे ज़्यादा तेज़ी से सबसे ज़्यादा दूर रेंज तक नेज़ा फेंकने वाला कौन है? वो पाकिस्तान का नौजवान है, मियाँ चन्नू से इसका ताल्लुक़ है, अरशद नदीम। और उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने का हो नहीं रहा बल्कि हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये आप और ये मनाजिर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर वो देख भी रहे हैं, जब तारीख रकम हो रही थी और हम देख रहे थे पहली थ्रो जब अरशद से मिस हुई, हम सब जरा घबरा गए कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या मामला हुआ। लेकिन जिस तरीके से अब आप ये देखिए कि नीरज चोपड़ा से भी थ्रो मिस हुई, लेकिन शाहिद भाई जब उनसे थ्रो मिस हुई वो कम बैक नहीं कर पाए। अरशद से पहली थ्रो मिस हुई लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही और दूसरी थ्रो में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उसने आखिर में जाके 40 वाली थ्रो कर दी, लेकिन उससे जो एक्सपेक्टेशन हो रही थी कि वो बैक टू बैक ओलंपिक्स में गोल्ड जीतेगा, पूरा इंडिया आज लगा हुआ था, पूरी उनकी नशरियात सारे टीवी चैनल्स की यही थी कि नीरज चोपड़ा बैक टू बैक ओलंपिक मेडल जीतेगा, लेकिन आज उसका वो दिन ही नहीं था। आज पूरा दिन अरशद नदीम का था और 8 अगस्त को उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता था 2 साल पहले 2022 में। 8 अगस्त को उन्होंने ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी। 8 अगस्त को ही पाकिस्तान आखिरी ब्रॉन्ज मेडल जीता था बार्सिलोना में हॉकी का। तो 8 अगस्त हमारे लिए खेलों का एक तारीखी दिन है और 3 दिन अगर आप ऐड कर लें तो 11 अगस्त 1984 को पाकिस्तान ने आखिरी हॉकी का गोल्ड मेडल। ओहो, और उसमें 3 दिन ऐड कर लें तो 14 अगस्त आ रही है। तो इस यौम आज़ादी में जो है और 14 अगस्त को ऑलरेडी आज समझे कि आज से 14 अगस्त की तकरीबात का आगाज हो गया। क्या बात है, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज समझ लीजिए कि 14 अगस्त की तकरीबात का आज से आगाज हो गया है। और जिस अंदाज से अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है, ये नाकाबिल यकीन है। शायद हाशमी आप इस तरह सारी तफसीलात बता रहे थे कि किस तर्ज के माहौल में, किस तर्ज की सहूलियात में, लेकिन जब जोश, जज्बा, वलवला, लगन, वतन से मोहब्बत, अज़म, हिम्मत, इस्तिकामत हो तो फिर वो होता है कि जो कि हो गया है। जी ये अब तक की सबसे अच्छी खबर जो आपसे शेयर कर रहे हैं कि और साथ साथ बहुत सारी और खबरें भी आ रही हैं। फाउंडर एंड CEO एयरवाई नेटवर्क चेयरमैन एयरवाई लगूना जनाब सलमान इकबाल साहब का भी एक पैगाम है आपसे शेयर करने के लिए कि उन्होंने अपार्टमेंट अनाउंस किया है। सलमान इकबाल साहब चेयरमैन एयरवाई लगूना ने अरशद नदीम के लिए अरशद नदीम को पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद का पैगाम है। एयरवाई नेटवर्क के CEO चेयरमैन एयरवाई लगूना जनाब सलमान इकबाल साहब की जानिब से गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद का पैगाम है और अपार्टमेंट अनाउंस किया है अरशद नदीम के लिए सलमान इकबाल साहब ने, जो कि चेयरमैन एयरवाई लगूना है और फाउंडर और CEO हैं ARY नेटवर्क के। और यकीनन अरशद इस सब के हकदार हैं और ये ARY का, ये सलमान इकबाल साहब का, ये ARY लगूना का अपनी तरफ से एक एज अ टोकन ऑफ लव एंड एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन ये एक तोहफा है अरशद नदीम के लिए। अपार्टमेंट का अनाउंसमेंट है सलमान इकबाल साहब की जानिब से, चेयरमैन ARY लगूना और फाउंडर एंड CEO ARY नेटवर्क। सब अपने अपने तौर पे जो है वो अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं और अपने अपने तौर पे जिस अंदाज से जो अप्रिशिएट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसे में सलमान इकबाल साहब ने एक अपार्टमेंट अनाउंस किया है अरशद नदीम के लिए। ARY लगूना के चेयरमैन और फाउंडर CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल साहब की जानिब से। और ऑफ कोर्स अरशद को मुझे बार बार जो है वो, क्योंकि अरशद साहब से हमारा इतना वो रहा है ना कि मेरी ज़बान में बार बार उनका नाम आया था और अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। तो अरशद साहब को, अरशद नदीम को जीतने पर मुबारकबाद दी है और ये अनाउंसमेंट किया है। क्या बात है। जनाब गवर्नर सिंध जनाब कामरान टिसोरी साहब हमारे साथ हैं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। कामरान टिसोरी साहब को हम जरा कनेक्ट करते हैं। वो भी इस वक्त मेरी इत्तेफाक से आज ही हमारा उनसे बात हुई, तो वो भी 14 अगस्त के हवाले से बहुत पुरअज़म है और वो कराची में बड़ी तकरीबात करने का इरादा रखते हैं 14 अगस्त के हवाले से और गवर्नर हाउस की बड़े ज़बरदस्त अंदाज से चला रहे हैं। अगर कामरान
जी सलामुअलैकुम वसीम भाई। हुजूर, आपसे आज ही इत्तेफाक से कुछ घंटों पहले बात हो रही थी और आप बड़ा पैशनेटली बता रहे थे कि आप इस 14 अगस्त को किस तरह जो है वो कराची की सड़कों को बारौनक बनाने के लिए आप पुरज़म है। ये तो मतलब कमाल ही नहीं हो गया, उसमें 1000 गुना इजाफा नहीं हो गया कि अब जब हम 14 अगस्त मना रहे होंगे तो 40 साल बाद कोई पाकिस्तानी गोल्ड मेडल सजा चुका होगा पाकिस्तान की जानिब से ओलंपिक्स के मैदान में। मैं सबसे पहले तो वसीम बदामी भाई आपको मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि मैं आपका आज प्रोग्राम देख रहा था अभी, और मैं देख रहा था कि जिस तरह आप उस प्रोग्राम में वो जो कहते हैं ना कि शायद दिल और आपकी जबान और होंठ सिर्फ दुआएं कर रहे थे, अल्लाह ताला ने कबूल की। हम सबको, पूरी कौम को मुबारक हो। और मैंने कल एक चैनल पर बातचीत करते हुए रात में कुछ 2 बजे के करीब बात की थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और मैंने एक अनाउंसमेंट भी की थी कि मैं अपनी जाती हैसियत में उनको 1 मिलियन रुपीस और आईफोन 15 और एक और चीज मैंने अनाउंसमेंट की थी, एक लैपटॉप, तो वो मैं देना चाहता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये अमाउंट भी मुझे दुगना करना पड़ेगी और बाकी चीजें भी, क्योंकि अरशद ने हमारा दिल ही नहीं बल्कि पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। 14 अगस्त मैं समझता हूँ कि जो आज़ादी का दिन हम मना रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हम उस दिन अरशद को भी अपने पास कराची में गवर्नर हाउस में बुलाएं और आप भी इस प्रोग्राम में होंगे। और ये जो मैं कहता हूं कि हम फर्द नहीं कौम है, वो आज अरशद ने साबित किया। और ये मैं आज एक बात आपको बता दूं वसीम भाई, पाकिस्तान जो है ना वो अरशद से जैसे दोस्तों भाइयों से भरा पड़ा हुआ। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सिर्फ मौका देना है, हमने इनके साथ खड़ा होना है और हमने इनको सपोर्ट करनी है। पाकिस्तान का नाम ये हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो भाई हैं, ये सब ऊंचा कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला अब ये तरक्की और कामरानी का सफर जो है इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। मैं समझता हूँ इतना खुशी का दिन है। और आपने सही कहा कि ये 14 अगस्त जो है इसमें 1000 गुना ज्यादा इजाफा हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और सो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी तरफ से वो, यानी अब ये 1 मिलियन की रकम 2 मिलियन हो गई, 2 मिलियन हो गई। सही है। ये आईफोन 15 को कैसे डबल करेंगे? अच्छा 2 कर देंगे। नहीं, ये देखें जब ये मासूमाना से मेन चीज ये है, आप गवर्नर सिंह साहब हैं, आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। एक हमारे फिलेंथ्रोपिस्ट जितने भी हैं, जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, बड़े कॉर्पोरेट इदारे हैं, वो एक एथलीट को गोद ले लें। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक कमाल की बात हुई, 2 रेसलर आपस में कैफे में बात कर रहे थे कि हमारा पेरिस जाना मुश्किल हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। वहां एक बिलियनर बैठा था, उसने दोनों को स्पॉन्सर किया। ऑस्ट्रेलियन रेसलर ने वो ब्रॉन्ज मेडल जीता। अच्छा। तो हमारे जो भी बड़े लोग हैं, टिसोरी साहब आप भी हैं, एक एथलीट को वो गोद लेना शुरू करें। अगले 4 साल बाद जब ओलंपिक्स होंगे तो कम से कम हम 1 नहीं 3 या 4 मेडल जीते। बिल्कुल सही बात है। और आप हमेशा, मैं आपको कहता भी हूँ, मैंने आपसे जाती तौर पे भी कहा कि आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि आप आम लोगों की आपने रसाई को मुमकिन बनाया, गवर्नर हाउस तक मौका दे रहे हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से भी प्लीज जरूर तवज्जो कीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में जब कोई जीतता है तो फिर उसका जो कामयाबी का दायरा होता है वो होता है अजीज तक महदूद नहीं होता, वो दुनिया तक फैलता है, जिसकी मिसाल हमारे सामने है। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्पोर्ट्स के हवाले से गवर्नर हाउस में कोई 5.5 करोड़ रुपए के चेक दिए गए एसएमई, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के छोटे छोटे लोग हैं, जो बनाना से चिप्स बना रहा है, जो खजूर का काम कर रहा है, चीजें कर रहा है। आपको पता है हमने गवर्नर इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें हम 1 लाख से 1 करोड़ रुपए उसको देते हैं जो अच्छा बिजनेस प्लान बना के लाता है। और ये कर्जे हंसना है, ये हम वापस नहीं लेते। सही है। और मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये ऐलान करता हूँ कि जिस तरह भाई ने भी कहा कि हम बल्कि गोद नहीं बल्कि हमें इनको अपने कंधों पर बिठाना है। और जितने भी इस तरह हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, जो समझते हैं कि उन्हें सपोर्ट चाहिए, जितने भी एथलीट्स हैं, मैं उनके लिए अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत वो गवर्नर हाउस आए, मैं उनको मुकम्मल सपोर्ट करूंगा इंशाल्लाह ताला। जबरदस्त, जज़ाकल्लाह। सिंध हुकूमत की तरफ से थैंक यू वेरी मच कामरान टिसोरी साहब, गवर्नर सिंध। और अल्लाह करे 14 अगस्त को यहाँ आते हैं तो क्या ही बात है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू होस्ट द इवेंट। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब। सिंध हुकूमत की तरफ से अरशद नदीम के लिए वर्ल्ड ओलंपिक में शानदार कामयाबी पर 5 करोड़ रुपए का। जी हाँ, जबरदस्त। सो ये बहुत अच्छी बात है। और अगेन आज ये मौका नहीं है कि हम
डिटेल में जाएं, लेकिन मैं फिर भी ये तस्करा जरूर करना चाहता हूं, चूंकि फिर ऐसे मौके पे तस्करा नहीं करेंगे तो कब करेंगे, कि ये अच्छी, बहुत ही अच्छी बात है कि सब अनाउंसमेंट कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम थैंकफुल, लेकिन ये इसको सिर्फ आज के दिन तक महदूद ना रखें। ये जरूरत है कि हम इन लोगों पर तवज्जो दें। देखिए, आप अलमिया देखिए कि एक तरफ अरशद नदीम जैसे लोगों के पास सहूलियात नहीं है, और दूसरी तरफ स्पोर्ट्स की मुताल्लिका अथॉरिटी 38 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वापस कर रही है, जो मुख्तस हो चुका है वापस कर रही है कि हम कहां लगाएं, लगाने को नहीं है। ये जो गैप है ना, ये खत्म करना है। स्पोर्ट्स के मैदान की एक कामयाबी का मतलब क्या होता है, ये आपके सामने है इस वक्त। सो प्लीज हमें इसको जरूर देखना है कि इसको बहुत एक सीरियस बिजनेस के तौर पे लोग 2-3 दिन तक अपनी मुश्किलात भूल जाएंगे, ऐसे ही, सेलिब्रेट ऐसे ही, करेंगे, ऐसे ही। बिजली का बिल, पेट्रोल, चीनी, आटा, सब कुछ भूलकर लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो ये एक अचीवमेंट स्पोर्ट्स की कितनी खुशियां और लोग देती है क्या लोगों को। अब आप देखिए, यानी अब वो मैं भी ऐसा है, वो रो रही है, अब वो मतलब यानी इसलिए कि लोग अब involved जाति तो हैं। कुछ नहीं है ना, लेकिन वो इतनी अटैचमेंट है स्पोर्ट्स से, अपने मुल्क से। आपके मुल्क का नाम रोशन Yes. हुआ, आपके मुल्क के एक एथलीट ने पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया, पाकिस्तान का कौमी तराना बजेगा, तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। क्या बात है, कमाल है। तो जनाब ये अरशद नदीम साहब और के चर्चे हैं हर तरफ। पाकिस्तान के इस नौजवान ने तारीख रकम कर दी है, महदूद वसाइल के साथ, लेकिन लामहदूद जज्बे के साथ, तवील तरीन या लॉन्गेस्ट हम कह लें उन्होंने थ्रो किया है। यानी शायद भाई ये भी कमाल है ना कि मतलब एक तो ये कि जीत इटसेल्फ जो है वो जीत ही होती है, हम क्रिकेट के टर्म में कहें चाहे वो 1 रन से हो, लेकिन ये तो इतनी कन्विंसिंग विक्ट्री है कि आपकी 2 थ्रो 91 प्लस और फिर जो आपकी वो थ्रो है वो ओलंपिक की तारीख की सबसे बड़ी थ्रो। तो ये तो सिर्फ जीत नहीं है, ये तो कमाल है ना। मतलब सिर्फ जीते नहीं है बल्कि डोमिनेट किया ये इवेंट। ये नदीम अरशद शो में स्टार नहीं थे, बल्कि पूरा शो थे आज की जो उनके javelin गिर्द घूम throw रहा था का, सब कुछ। उसके गिर्द पूरा घूमा, और दूसरी थ्रो से उन्होंने उसी वक्त बता दिया था कि वो जीत जाएंगे, और वो गोल्ड मेडल जीत गए। सारे जितने भी एथलीट मुकाबले पर थे उनका दिल बिल्कुल बैठ गया होगा 92.9 देखकर जब यार बोर्ड पे पहली आया। पोजीशन तो अब गई। तो बड़ा मुश्किल है, अब तो बड़ा मुश्किल है। और ये वो ओलंपिक्स है जिसमें 2 सुपर पावर लड़ रहे हैं, यूएसए और चाइना। चाइना के प्रेसिडेंट का मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि मुझे सिर्फ गोल्ड मेडल चाहिए और मुझे यूएसए से ऊपर चाहिए टेबल चार्ट पर। पिछले 3 ओलंपिक से यूएसए ओलंपिक चार्ट पर ऊपर है। 2008 में जब बीजिंग में ओलंपिक्स हुए थे, चाइना ऊपर था। तो मुल्क इस तरह तरक्की करते हैं खेलों में। हमारा मुल्क भी अब एक गोल्ड मेडल पे हमें बिल्डअप करना पड़ेगा, और ये सब लोगों की जिम्मेदारी है, सिर्फ हुकूमत की नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए हम बहुत शुक्रगुजार भी हैं। आप सलमान इकबाल साहब ने, आपने देखा कि वो अनाउंसमेंट किया अपार्टमेंट का, और इस तरह बाकी सब लोग अपना और किरदार जब अदा करना जैवलिन का चाहिए। मसला हो रहा था, सलमान साहब ने, अमाद यूसुफ साहब ने उस वक्त कहा था कि हमारी तरफ से जैवलिन हम देंगे। वो फिर पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने अरेंज की, लेकिन हम लोग भी देने के लिए तैयार थे उसको जैवलिन। जबरदस्त, नाइस नाइस। विफाकी वजीर जनाब एहसन इकबाल साहब हमारे साथ हैं। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एहसन साहब, क्या कहेगा रात के इस पहर? कौम जाग रही है, कौम बहुत खुशी से सरशार है, और पाकिस्तान के एक मियां चन्नू से उठने वाले इस नौजवान ने पूरे दुनिया स्पोर्ट्स को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया है। क्योंकि जब मुकाबला होता है जाहिर है कोई ना कोई तो जीतता ही है, लेकिन ये नौजवान जीता नहीं है, इसने वो कर दिया है जो ओलंपिक्स की 118 साल तारीख में किसी ने नहीं किया। जी वसीम बदामी साहब, मैं समझता हूं कि अरशद नदीम ने पाकिस्तान को इसके यौम आज़ादी पर, ये अगस्त का महीना हमारा जश्न आज़ादी का महीना है, और इस मौके पर इससे बेहतरीन कौम के लिए कोई तोहफा नहीं हो सकता था जो उसने अपनी कामयाबी के साथ पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया के सामने बुलंद किया है, सिर्फ गोल्ड मेडल जीत के नहीं, बल्कि ओलंपिक्स में नया रिकॉर्ड बना के, जो 2008 की ओलंपिक्स में बना था उसको तोड़ के उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया, और उसके बाद उसने 90 मीटर को सेकंड टाइम थ्रो करके या उसे क्रॉस करके साबित किया कि वो उसने अपनी महारत के अंदर एक कंसिस्टेंसी दिखाई। तो हमें बड़ा फख्र है, और मैं समझता हूँ कि मेरी उम्मीद है कि ये टर्निंग पॉइंट होगा स्पोर्ट्स के रिवाइवल के लिए पाकिस्तान में। अगर हम गवर्नमेंट सतह पे और प्राइवेट सेक्टर को तो अपना किरदार अदा करना ही चाहिए, लेकिन एहसन साहब ये बात जाहिर है चूंकि सियासत से हटकर है, ऐसे मौके कम मिलते हैं कि आपसे किसी सियासत से हटके मौजूद बात की जाए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे लगता है अगर हम गवर्नमेंट सतह पर स्पोर्ट्स के रिफॉर्म्स और वो टर्निंग पॉइंट इसको कर सकें, तो मुझे लगता है हम वाकई बहैसियत कौम
अरशद की जो ये कुर्बानी है, अरशद का ये ने जो कमाल किया है, उसका सही तौर पे हम हक अदा कर सकेंगे कि हाँ यार वाकई यानी इस मुल्क की तारीख में हम कह सकें आज से 10 साल बाद 15 साल बाद कि अरशद नदीम जीता था एक दिन और उसके बाद से स्पोर्ट्स का रुख ही चेंज हो गया पूरे मुल्क में। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये मैं समझता हूँ कि हमारे जैसा मुल्क जो कि नौजवान आबादी के ऊपर है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खेलों के जरिए अपने मुल्क को दुनिया के सामने एक ताकत के तौर पे मनवाएं। और इसी सोच के तहत हमने अपनी पिछली हुकूमत में भी खेलों की सहूलतें बनाने पर तवज्जो दी। और आपको पता है मैं तो ज़ाती तौर पे एक स्पोर्ट्स सिटी बनाने के जुर्म में जेल भी काट के आया, लेकिन अभी जब हम हुकूमत में आए और कुछ अरसे के लिए मेरे पास इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री का चार्ज रहा, तो हमने पूरे मुल्क के माहिरीन को इकट्ठा करके एक स्पोर्ट्स के ऊपर कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये फैसला किया था कि पाकिस्तान को 2028 के ओलंपिक्स के लिए अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए। और हम 10-12 ऐसे इवेंट्स जिनमें हमारे पास पोटेंशियल है उसमें यंग खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई करें, उनके लिए बेहतरीन ओलंपिक लेवल की सतह के कोचेस का बंदोबस्त करें, उन्हें अगर बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेजना है, क्योंकि ये जितने खिलाड़ी मेडल्स हासिल करते हैं इनके पीछे कई सालों की मेहनत होती है। आप 6 महीने साल में तैयारी करके मेडल नहीं जीत सकते, और इसके लिए हमारे फर्ज है कि हम अभी से काम करें। और इसके लिए हमने वजारत मनसूबा बंदी से इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री को पैसे भी दिए हैं कि वो नेशनल गेम्स को बाकायदगी के साथ करें ताकि हम नेशनल लेवल के ऊपर कंपटीशन करें। इसी तरह वज़ीर आज़म ने अपने यूथ कोऑर्डिनेटर के जरिए कोशिश की है कि नौजवानों के खेलों के मुकाबले शुरू किए जाएं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी यूनिवर्सिटीज़ की ओलंपिक्स को शुरू किया जाए ताकि वहाँ से भी एक मुकाबला शुरू हो। बस जो बात आपने पहले कही ना एहसन साहब, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि ये बात सच साबित हो जाए वक्त के साथ कि ये एक पाकिस्तान की तारीख में स्पोर्ट्स के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो आज का ये मामला। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमसे बात करें, शायद भाई ये बहुत जरूरी है ना कि इसको हम इनके क्रेडिट पे तो नारोवाल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसको बड़ा बदकिस्मती थी कि उसको सियासत का निशाना बनाया गया। उस एरिया में, पूरे उस एरिया में जितने भी स्पोर्ट्स के लोग हैं उनके ऊपर बड़ा काम कर सकते हैं। और एहसन इकबाल बड़े मतलब पावरफुल, बड़े इनके पास रिसोर्सेज हैं, करीब भी हैं, ये हुकूमत में सारे बासर आदमी हैं, इनके जरिए वाकई टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और जज्बात इतने वो हो गए कि जज्बात मिक्स हो गए। मैं टिकर देख रहा हूँ मैं, तो वो मैं भी शायद आपदीदा हुई है, लेकिन वो उन्होंने हुमायूं सईद को जो है वो खुशी से आपदीदा कर दिया, क्योंकि जज्बात जो है वो इस वक्त बिला तफरीक़े जो है ना क्या कहेंगे। और अब तो उनको चाहिए कि डिस्कस करें वो स्क्रिप्ट जेवलिन मैन का, जेंटलमैन के बाद जेवलिन मैन। हाँ सही बात है। तो हुमायूं सईद जो है वो इतनी आराम से वो नहीं आपदीदा होते हुमायूं सईद साहब, उन्होंने आपदीदा किया होगा बहुत लोग, वो शायद हुई थी, इसको देख लें। तो बहरहाल जनाब ये कमाल हो गया है और इसको हम करते हैं यहाँ पर रैप अप। मैं आप सब लोगों के फीडबैक का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोगों ने फीडबैक दिया। हम जब यहाँ बैठे थे 11 बजे हमने सियासत से आगाज़ किया था ये कहकर कि हम 11:25 पे चलेंगे पेरिस, और तब हम बहुत धड़कते दिल के साथ बैठे थे। फिर उसके बाद जब दूसरी थ्रो हो गई तो हमें लगा कि पता नहीं है वाकई वो हो गया जो हमें लग रहा है, लेकिन हमने कभी खामोशी में आफियत समझी। टू गुड टू बी ट्रू जब हमें बताया, जब शाहिद भाई ने मुझे बताया कि अनाउंस करना हो गया है, टीम ने बताया, मैंने उसके भी 5-6 सेकंड बाद अनाउंस किया कि यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकई हो गया है। इंडिया से मैसेज आना शुरू हो गए कि वो जीत गया गोल्ड मेडल, इसका मतलब है वहां से जब मुखालिफ आपकी तारीफ कर रहा है और कंफर्म कर रहा है, इसका मतलब है हो गया। कमाल हो गया, क्या बात है। सो जनाब जो किसी ने सोचा नहीं था वो हो गया है, जो नाकाबिले यकीन लग रहा था उस पर आप यकीन कर लीजिए कि वो हो गया है। और पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है रिया चन्नू के इस नौजवान जिसका नाम है अरशद नदीम। मैं चाहूंगा हम इससे पहले कि इसको वाइंड अप करें, आप लोग दुनिया भर में जहां जहां अपने घरों में बैठे हैं, एक बार फिर बहुत सारी तालियां होनी चाहिए हमारे इस नौजवान के लिए कि जिसकी वजह से एज ए नेशन वी हैव वेरी फ्यू रीजंस टू स्माइल, वी गेट वेरी फ्यू रीजंस टू स्माइल। और अरशद नदीम ने हमें ऐसा एक मौका दिया है। अरशद हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, हम आपके एहसानमंद हैं। अल्लाह ताला अल्लाह करे कि हमारी कौम के पास ऐसे बहुत सारे और लम्हात आए। वाइंड अप हम करते हैं इस नोट पर कि पेरिस ओलंपिक्स में 40 साल बाद किसी पाकिस्तानी ने गोल्ड मेडल, पाकिस्तान के नाम गोल्ड मेडल आ गया है। मैं इस तरह को कह दूं 40 साल बाद, मेरी पैदाइश से पहले आया था, इससे पहले आया था, मेरी जिंदगी में पहली मरतबा आया।
आपकी तो जिंदगी में वो कोई मरतबा आ चुका होगा भाई, लेकिन ये कि जरा 40 साल बाद पाकिस्तान के हिस्से में कोई गोल्ड मेडल आया है, और ना सिर्फ गोल्ड मेडल आया है, ना सिर्फ ये कि जाहिर है 12 लोग थे तो किसी एक ने ही जीतना था, जो भी जीतता वो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देता, लेकिन अरशद ने वो किया जो किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि सिर्फ जीते नहीं है बल्कि तारीख रकम कर दी है। हमें एथलीट से बता रहे हैं कि जिस तरह यूसेन बोल्ट का नाम रकम हो गया और दिहाइयों तक पर रकम रहेगा, ये वो वाला काम हो गया पाकिस्तान के साथ आज कि उन्होंने इतना बड़ा कारनामा, इस सदी के बेस्ट ओलंपियन हो गए हैं वो, इस सदी का सबसे दूर तक मार करने वाला नेजा उन्होंने फेंक दिया है और तारीख में ये नाम रकम हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नाम एक पाकिस्तानी का है। पाकिस्तानी तुझे सलाम, आप सब पाकिस्तानियों को सलाम, और अल्लाह करे कि वतन अजीज में ऐसी बहुत सारी अच्छी खबरें आने वाले दिनों में भी आती रहे। आप सबका हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अरशद नदीम को और सबको दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।